हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। जी हाँ, एक नेमिंग रिएक्शन और बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन में से एक। तो आज हमारे कन्वर्जन का पार्ट है एमाइड से एमाइन पे जाना, और यहाँ पे हम लोग कोई ट्रिक नहीं, एक नेमिंग रिएक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अगर एग्जांपल लेके चलूं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड ग्रुप का पता ही C डबल बॉन्ड O NH2 से पता लगता है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एमाइड ग्रुप ले लिया है। इस एमाइड ग्रुप की रिएक्शन, क्योंकि देखो नाम में छुपा हुआ है एमाइड की रिएक्शन किससे करानी है हमें? ब्रोम मतलब यहाँ पे हो गया है ब्रोमीन। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया है? ब्रोमीन को ले लिया है। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन करना है तो हमने यहाँ पे 4 मोल्स ले लिए हैं बेस के। अब कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नेमिंग रिएक्शन है, कन्वर्जन के साथ साथ डायरेक्ट भी आ सकती है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग आप जरूर करके आए ताकि बोर्ड में नंबर करने की टेंडेंसी आपकी थोड़ी कम हो जाए। अब क्योंकि आपने यहाँ पे रिएक्शन कर दी है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CH3 और NH2 ये तो अलग निकल जाएंगे और ये बन जाएगा CH3NH2। दैट इज योर नीथन अमाइन बनके तैयार हो चुका है। नीथन अमाइन बनके ये तैयार हो चुका है। तो इसका मतलब एमाइड से एमाइन तो आपका बन गया, पर हमारे पास ये सारी चीजें कहां गई? तो यहां से 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन क्या बनके बाहर निकल गए हैं? 2 NaBr। अब यहां पे बचा हुआ 2 सोडियम, यहां का कार्बन और ऑक्सीजन और यहां के 3 ऑक्सीजन क्या बनके बाहर निकल जाएंगे? Na2CO3 बनके बाहर निकल जाएंगे। Na2CO3 बनके बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या? 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन, तो वो हमारे 2 मोल्स ऑफ वाटर बनके बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जो इसके बाय प्रोडक्ट्स है वो भी आपको पेपर में मेंशन करना जरूरी है अगर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में आ रही है। पर अगर इस रिएक्शन को आप लोग सिर्फ कन्वर्जन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में ये बाय प्रोडक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना सीधा मेन आंसर लिखिए अपने इस रिएजेंट से, अपने इस रिएक्टेंट से, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो होप सो आप लोगों को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन समझ में आई होगी, और इसी के साथ आगे चल के मैं आप लोगों को बोर्ड में आने वाली इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आप लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर का आता है किसी भी रैंडम नेमिंग रिएक्शन पे, वो इजीली सॉल्व कर पाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।